अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सरफराज बेग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अपने इस चैनल में मैं बरसगीर पाक हिंद के फिल्मी सितारों के बारे में बात करता हूं, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में बात करता हूं, म्यूजिशियंस और डांसर्स के बारे में बात करता हूं और ऐसे तमाम लोगों के बारे में बात करता हूं जिनका ताल्लुक किसी न किसी तरीके से बरसगीर पाक हिंद की दुनिया से है। ये सिलसिला मैंने 1913 से शुरू किया था और अब तक मैं 1949 तक पहुंचा हूं और ये सिलसिला इसी तरह आगे चलेगा। और अब इस सिलसिले में पाकिस्तानी अदाकार भी शामिल हो गए हैं, क्योंकि 1947 के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग-अलग मुल्क बन गए। लेकिन आज़ादी से पहले ये दोनों मुल्क, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, फिल्मी दुनिया के लिए इकट्ठे मिलकर काम करते थे। उस वक्त इन मुल्कों के अदाकारों में कोई तफरीक नहीं थी। बम्बे के अदाकार लाहौर आके काम किया करते और लाहौर के अदाकार बम्बे आके काम किया करते। जिसको जहाँ पे अच्छा काम मिलता वो वहाँ पे जाके काम किया करता। और बहुत सारे अदाकार जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए उन्होंने कामयाब फिल्में की। बहुत से अदाकार जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान गए, उस वक्त चूंकि एक ही मुल्क था, उन्होंने वहाँ पे कामयाब फिल्में की। लेकिन बदकिस्मती से जब पाकिस्तान बना और हिंदुस्तान बना तो जो अदाकार हिंदुस्तान में कामयाब थे वो पाकिस्तान आए और उनको बिल्कुल भी कामयाबी नसीब नहीं हुई। अगर आप मुझसे पूछें कि कितने फीसद लोगों को कामयाबी नसीब हुई, तो मेरे ख्याल में उनमें 4 या 5% लोग थे जिनको कामयाबी नसीब हुई। और ये वीडियोस बनाने का मकसद ऐसे लोगों को खराज तहसीन पेश करना है जिन्होंने बरसगीर पाक हिंद की फिल्मी दुनिया को इस मुकाम तक पहुंचाया। और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इनके बारे में बात करें। और अब मैं कभी कभी हिंदुस्तानी अदाकारों के साथ साथ पाकिस्तानी अदाकारों की भी बात करता हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। आज जिस फिल्मी शख्सियत के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं उनका नाम है इलियास काश्मीरी। आपने अपने कैरियर का आगाज हिंदुस्तान से किया, लेकिन बाद में आप पाकिस्तान आए। रहते तो आप पाकिस्तान ही थे, लेकिन फिल्मों में काम करने के लिए आप हिंदुस्तान गए। और 47 में जब पाकिस्तान बन गए तो पाकिस्तान आ गए और आपने अपनी सारी जिंदगी फिल्मी दुनिया के लिए वक्फ कर दी। इलियास काश्मीरी 25 दिसंबर 1925 को लाहौर में पैदा हुए। उस वक्त ये बरसगीर पाक हिंद का हिस्सा था। पेशे के एतबार से आप एक्टर थे, प्रोड्यूसर थे और आपने बेशुमार कामयाब फिल्में की। और आपके क्रेडिट में 250 से ज्यादा फिल्में हैं, 250 से ज्यादा फिल्में हैं। 12 दिसंबर 2007 को लाहौर में इलियास काश्मीरी 81 साल की उम्र में फौत हुए। 12 दिसंबर 2007 में आप 81 ईयर्स ओल्ड थे जब आप फौत हुए। आपने अपने जिंदगी के आखिरी अयाम बड़े तकलीफ में गुजारे। आप शुगर के मरीज थे, डायबिटिक थे। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आपकी तबीयत, आपकी सेहत खराब होती गई और आखिरी दिनों में शुगर की वजह से आपकी एक टांग भी खराब हो गई। और आपकी बीवी परवीन आपसे 10 साल पहले ही इस दुनिया से रुखसत फरमा चुकी थी। अब आते हैं आपकी फिल्म्स की तरफ। इलियास काश्मीरी साहब ने बेशुमार फिल्मों में काम किया। मैं सारी फिल्मों के नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन जितनी फिल्मों के नाम मुझे मिले हैं मैं उनके नाम जरूर लूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने हिंदुस्तान से अपने कैरियर का आगाज किया। आपकी पहली फिल्म थी गुल बुकावली और उस वक्त आप फिल्मों में हीरो आया करते थे। ये फिल्म 1947 में रिलीज हुई। इसी साल आपने 2 फिल्में और की। एक फिल्म लाहौर से की, एक बॉम्बे से की। एक फिल्म का नाम है आबिदा, दूसरी का नाम है मलिका। ये दोनों फिल्में 1947 में बनी। 47 के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हो गए। हिंदुस्तान में तो फिल्में बाकायदगी से बन रही थी तकसीम के बाद भी, लेकिन पाकिस्तान में सिलसिला थोड़ा देर से शुरू हुआ। इस तरह 1949 में आपने अपनी 2 साल के गैप के बाद अपनी पहली फिल्म मुंदरी की। और क्योंकि ये नया नया बना था पाकिस्तान, ज्यादा फिल्में नहीं बनती थी। फिर आपने दूसरी फिल्म 51 में की, 51 में की, उसका नाम था पिंजरा। 1952 में आपने फिल्म लारा लप्पा में काम किया। शुरू में आप हीरो आते थे, बाद में आप कैरेक्टर रोल प्ले करने लगे, फिर आप सपोर्टिंग रोल प्ले करने लगे, फिर उसके बाद आपने विलन के किरदार भी किए। तो इस तरह आपकी जिंदगी का जो कैरियर है, आपके फिल्मी दुनिया का जो कैरियर है, वो ग्रेजुअली आगे की तरफ चलता गया। लेकिन आपने फिल्मी दुनिया से ताल्लुक नहीं जोड़ा। जो भी काम आपको मिला आपने किया।
1956 में आपने 4 फिल्में की और इनके नाम कुछ ऐसे हैं: माई मुंडा, छोटी बेगम, साबिरा, हातिम। 1957 में अब तक आप अपना अदाकार के तौर पे अपना लोहा मनवा चुके थे। इस तरह आपको बेशुमार फिल्में मिलने लगी। 1957 में आपने कई फिल्मों में काम किया और इनके नाम कुछ ऐसे हैं: यक्के वाली, अंजाम, लैला मजनू, वादा, पलका। ये पंजाबी में पलकों को पलका कहते हैं, इसलिए इस फिल्म का नाम पलका है। ये पंजाबी फिल्म है। जो मैं फिल्मों के नाम लेता हूँ उसमें कुछ पंजाबी भी आती हैं, उर्दू भी आती हैं। आपने 2 ही तरह की फिल्मों में काम किया, उर्दू या पंजाबी, और आपने सिर्फ एक पश्तो फिल्म में काम किया, उसका जिक्र बाद में आएगा। मुराद, शोहरत, सरदार, जट्टी, ये सारी फिल्में आपने 1957 में की। 1958 में आपने 3 फिल्मों में काम किया और इनके नाम कुछ ऐसे हैं: मुखड़ा, जग्गा, घर जवाई। फिल्मों के नाम से आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी फिल्म पंजाबी है, कौन सी फिल्म उर्दू है। 1959 में आपने 5 फिल्में की और इन फिल्मों के नाम कुछ ऐसे हैं: आलम आरा, नाजी, बच्चा जमूरा, शेरा, नगमाए दिल। 1960 में आपने 2 फिल्में की: दोस्ताद, सल्तनत। 1961 में आपने 4 फिल्मों में काम किया और इन 4 फिल्मों के नाम कुछ ऐसे हैं: आबरू, मंगोल, गुल बकावली, आबरू। आपने अपने कैरियर का आगाज भी फिल्म गुल बकावली से किया जो 1947 में बनी, और एक दफा फिर आपने फिल्म गुल बकावली में 1961 में काम किया। किरदार मुख्तलिफ था। 1963 में आपने 2 फिल्में की, इश्क पर जोर नहीं, बगावत। 1964 में आपने फिल्म मेरा माही में काम किया। 1966 में आपने 3 फिल्में की और इन 3 फिल्मों के नाम कुछ ऐसे हैं: गूंगा, निजाम लोहार, जमींदार। 1967 में आपने 4 फिल्में की: इमाम दीन गुहाविया, अकबरा, शोला और शबनम, मिर्जा जट। अब आप सपोर्टिंग रोल के साथ साथ कैरेक्टर रोल भी प्ले करने लगे थे। 1968 में आपने 3 फिल्में की: बदला, बहन भाई, मेरा घर मेरी जन्नत। 1969 में आपने जिन फिल्मों में काम किया उनके नाम कुछ ऐसे हैं: नई लैला, नया मजनू, दिया और तूफान, जंगे आजादी, लाची, इश्क न पूछे जात, जरका। 1970 में आपने जिन फिल्मों में काम किया उनके नाम कुछ ऐसे हैं: विछोड़ा, चंद ते चकोर, नया सवेरा, टैक्सी ड्राइवर, कादरा, दुनिया मतलब दी। 1971 में आपने 5 फिल्में की और इनके नाम कुछ ऐसे हैं: दुनिया न माने, दो बागी, दुनिया पैसे दी, बाबुल, तहजीब। 1972 में आपने कई फिल्मों में काम किया और इनके नाम कुछ ऐसे हैं: बहारो फूल बरसाओ, ये सुपर हिट फिल्म थी, मेरे हम सफर, सिरदा साईं, जागते रहना, साजन दुश्मन, बशीरा। सुल्तान राय की पहली फिल्म है जिसमें उनको कामयाबी नसीब हुई। हालांकि इनका एक सानवी सा किरदार था, लेकिन इस फिल्म के बाद पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री ने सुल्तान राय को जन्म दिया। हालांकि उन्होंने फिल्मी कैरियर बहुत पहले से शुरू किया था, लेकिन इस फिल्म में आपको नुमाइंदगी मिली। लेकिन मैं इस वक्त जिक्र फिल्मी अदाकार इलियास काश्मीरी का कर रहा हूँ। तो उनकी मजीद फिल्में जो 72 में रिलीज हुई वो है मोर्चा, हीरा। 1973 में आपने 4 फिल्में की और इनके नाम कुछ ऐसे हैं: सिर उच्चे सरदारां दे, अज दा महिवाल, बनारसी ठग,
खुशियाँ। ये तीनों फिल्में पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ नंबर 1 ग्रेट कॉमेडियन मुनव्वर ज़रीफ की फिल्में हैं, लेकिन इन तीनों फिल्मों में आपने काम किया। 1974 में आपने 3 फिल्में की, इश्क मेरा ना, सस्ता खून महंगा पानी, बाबुल सदके तेरे। 1975 में आपने कई फिल्मों में काम किया और इनके नाम कुछ ऐसे हैं: इज्जत, सिरदा बदला, खानजादा। खानजादा फिल्म पे पाबंदी लग चुकी थी, लेकिन इसको बड़ी मुश्किल से सेंसर बोर्ड से पास करवाया गया। उसके अलावा 75 में जो आपने दूसरी फिल्में की, धान जिगरा मादा, मर्दा, हत मैदान, शरीफ बदमाश, ये भी सुल्तान राय की एक मशहूर फिल्म थी और इसमें भी आपको अब तक आप एक रिकॉग्नाइज अदाकार बन चुके थे, लेकिन इस फिल्म में इलियास कश्मीरी साहब ने भी काम किया। उसके अलावा गुड्डी, रंगा, वैशी जट, हथकड़ी, सूरत और सीरत, दो दोस्त, बिन बादल बरसात, रेशमा जवान हो गई, एक गुनाह और सही। ये 3 फिल्में, एक गुनाह और सही, बिन बादल बरसात, सूरत और सीरत, ये तीनों उर्दू फिल्में हैं और ये पाकिस्तान की सुपर हिट फिल्में थी। इनकी कहानियां तीनों की बहुत अच्छी थी। 1976 में आपने इसी तरह कई फिल्मों में काम किया और इनके नाम कुछ ऐसे हैं: नाग और नागिन, सोहनी महिवाल, चित्राते शेरा, जग्गा गुजर, आपका खादिम, सैया अनाड़ी, गामा बीए, अय्याश। 1977 में आपने फिल्म आवारा में काम किया। ये पाकिस्तानी फिल्म आवारा है। ये एक रिवाज है कि हिंदुस्तान में जो फिल्में बनती हैं उस नाम से पाकिस्तान में भी बनती हैं और आवारा नाम की कई फिल्में बनी, लेकिन सबसे मशहूर जो हिंदुस्तान की आवारा है वो वही है। 1978 में आपने 4 फिल्में की: गाजी इल्मुद्दीन शहीद, सीता मरियम मार्गरेट, कर्फ्यू ऑर्डर, रंगा डाकू। इनमें गाजी इल्मुद्दीन शहीद काफ़ी कामयाब फिल्म साबित हुई। ये एक अच्छे मौजू पे बनी थी। 1979 में आपने जिन फिल्मों में काम किया उनके नाम कुछ ऐसे हैं: मौला जट, तिखा पहलवान, गोगा शेर, बकाराट, परमट, ऑर्डर। वैसे तो लव परमिट है, लेकिन क्योंकि पंजाबी में फिल्म बनी तो लोग इसको परमट ही कहते हैं। जनरल बख्त खान, मचले खान, निजाम डाकू। इन सारी फिल्मों में जो 1979 में बनी, इनमें मौला जट एक लेजेंड की हैसियत रखी है। जैसे हिंदुस्तान में फिल्म शोले को एक कल्ट मूवी करार दिया जाता है, इसी तरह पाकिस्तान में पंजाबी फिल्म मौला जट को कल्ट मूवी करार दिया जाता है। इस फिल्म में भी इलियास कश्मीरी साहब ने काम किया। 1980 में आपने 4 फिल्में की: दो तूफान, बहराम डाकू, सोराते जवाई, नहीं अभी नहीं। नहीं अभी नहीं भी एक बहुत अच्छी उर्दू फिल्म थी। ये बड़ी कामयाब फिल्म साबित हुई। ये एक इंग्लिश नावल पे बनी थी, इस पे इंग्लिश में भी फिल्म बनी, उसी से मुतासिर होकर फिल्म बनाई गई। 1981 में आपने जिन फिल्मों में काम किया उनके नाम कुछ ऐसे हैं: शेर दा पुत्र शेर, चन वरियाम, शेर खान, दारा सिकंदर, चंद सूरज, वरियाम, अथरा पुत्र। इनमें 2 फिल्में मैंने भी देखी, जिनमें एक चन वरियाम है, दूसरी शेर खान। और शेर खान तो हमने कई दफ़ा देखी और स्कूल से भाग के देखी। इसके गाने बहुत अच्छे थे। 1982 में हमने जिन फिल्मों में इलियास कश्मीरी साहब ने काम किया उनके नाम कुछ ऐसे हैं: संसार, एक डोली, मैदान, हैदर सुल्तान, वो टीजी, दोस्ताना, चढ़दा सूरज, मिर्जा जट। 1983 में जिन फिल्मों में आपने काम किया उनके नाम कुछ ऐसे हैं: देश परदेश, राका, तूफान ते तूफान, लावारिस, रुस्तम ते खान,
बुलंद बख्त, दारा बलोच। 1984 में आपने 3 फिल्में की, कालिया, उच्चा शमला जटदा, चोर चौकीदार। 1985 में आपने फिल्म अंगारा में काम किया। 1986 में आपने जिन फिल्मों में काम किया उनके नाम कुछ ऐसे हैं: बागी सिपाही, अकबर खान, भाभी दियां चूड़ियां, मलंगा, मेला, कर्ज, पुत्र शेरां दे, चल सो चल। इनमें जो फिल्म सबसे ज्यादा कामयाब साबित हुई उसका नाम है भाभी दियां चूड़ियां। इस फिल्म का भी इलियास कश्मीरी साहब हिस्सा थे। 1987 में आपने जिन फिल्मों में काम किया उनके नाम कुछ ऐसे हैं: मोती शेर, जरनैल सिंह, नादिर, जलजला, जब्बर खान, पेजा पहलवान, अल्लाह रखा, द भाभी बांगरी। ये पश्तो फिल्म थी जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था। आपने पश्तो फिल्म में काम किया। मोला बख्श। 1989 में आपने फिल्म आखिरी कातिल में काम किया। 1990 में आपने फिल्म कालिका में काम किया। 1991 में आपने फिल्म मोलाते मक्खू में काम किया। 1994 में आपने फिल्म शेर पंजाब दा में काम किया। 1995 में आपने फिल्म मैडम रानी में काम किया। 1996 में आपने फिल्म चोर मचाए शोर में काम किया। 2003 में आपने फिल्म शगना दी मेहंदी में काम किया। लेकिन मेरे ख्याल में आपकी आखिरी फिल्म चोर मचाए शोर थी। ये था एक मुख्तसर सा तारुफ माजी के पुराने अदाकार इलियास कश्मीरी के बारे में। वीडियो का अख्तिताम करने से पहले मैं आपसे एक दफा फिर कहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत